फिल्म नहीं है, ये बच्चों के साथ बनाई हुई यूनिवर्सल फिल्म है। ये जितनी बच्चों की है उतनी साकिब की है, उतनी प्रज्ञा की है, उतनी नेहा जोशी की है, उतनी मकरंद देशपांडे की है। अगर फिल्म अलग ना हो तो मैं क्यों बनाऊँ, घास काटूंगा या चाय बनाऊंगा घर में। ये ऐसा है, ये आर्ट फॉर्म है, बच्चों के साथ बैठ के मैं शेयर करता हूँ। इसको हम सिनेमा कहते हैं। तो जैसे पेंटिंग बनती है, क्या आप वही पेंटिंग बनाएंगे क्या 5 बार 6 मरतबा? नहीं, अगली पेंटिंग नई होती है, जैसा अगला गाना नया होता है, जैसा अगला सुर नया होता है, वही तो संगम है। तो इस तरह का जो हवाई का जुगाड़ है वो ऐसी पेंटिंग है कि नई पेंटिंग है। तो इसमें से जो तार बजेंगे और जो आपके हृदय को स्पर्श करेगी, ये मेरा दावा है। और मैं मानता हूँ कि जिस भारतीय के शरीर में एक अच्छा तंदुरुस्त होनहार दिल है, उसके लिए हवाई है। आपने कहा था अमोल सर की फिल्म देख के स्टैनली का डब्बा आपका मन हुआ था इनके साथ काम करने का था, कैसा एक्सपीरियंस था? जी हाँ, मैंने कहा था कि जब मैं स्टैनली का डब्बा देख के आया था तो मुझे लगा था कि इतनी प्यारी फिल्म है कि मुझे अपनी लाइफ में इस डायरेक्टर के साथ काम करना है। एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ अमोल सर, वेदर एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर और एन एक्टर। नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं सर के साथ काम करूँगा, उससे कहीं ज़्यादा वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई हैं। And more than anything, I have found a mentor in him. I seek advice from him कि जब मैं as an actor set पे आया था तो मुझे लगा था कि अमोल सर will be a tough task master और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. But I think he is one of the most relaxed directors we have. And he is so सुलझा हुआ कि वो एक एक्टर की स्पेस होती है, एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको पूरी स्पेस भी देते हैं और आपसे परफॉर्मेंस भी निकलवा लेते हैं। व्हेन यू लुक बैक, गो बैक होम एंड लुक बैक एट व्हाट यू डिड द होल डे, लाइक हाँ यार वो जो सीन था वो तो करा ही दिया उन्होंने। एंड आई वाज स्वेटिंग ओवर दैट सीन फॉर 2 days. तो आई हैड अ लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद अमोल सर, दीपा मैम, द होल फॉक्स टीम, माय लिटिल चैम्प हियर, ऑल द अदर किड्स. सो इट्स बीन अ वेरी वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस. आई हैव लर्नड अ लॉट. आई होप व्हेन पीपल सी दिस फिल्म वो कहेंगे कि पिछली फिल्म से थोड़ी तो बेटर एक्टिंग की. मारुति और मुझसे फ्रेंडशिप करोगे में आपका रोल एक यंगस्टर का था, लेकिन इस फिल्म में आप एक यंग कोच का रोल निभा रहे हैं जी. तो कुछ इंस्पिरेशन इस फिल्म के लिए आपने लिया था? Inspiration, as I told you, my mentor is sitting right next to me, and he's been very helpful. He put me through a training. I learned skating, and sir ने 2 skating coaches थे, उनके साथ मेरी direct tuning बिठा दी. I used to go meet them, go attend their training classes, और मैं देखता था कि वो बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं. Because I play a young skating coach, I'm passionate about this sport, और मुझे ये देखना था कि मैं बच्चों से कैसे डील कर पाऊँगा. And I was not very good with kids before this film, but now I can say कि बच्चों को मैं हैंडल कर लेता हूँ और मेरी इनसे सेटिंग अच्छी बनी. फर्स्ट कीजिए तो 20-20 घंटे बच्चा सेट के महीनों महीने स्कूल से बाहर है, कोई रियलिटी शो में कोई विभत्स नाच कर रहा है, उसके माँ बाप बहुत जोर से ताली मार रहे. क्या मैं मारूंगा ताली? नहीं. क्या स्कूल में वो जो पढ़ाई लिखाई होती है उसके बारे में मैं कह रहा हूँ? नहीं. मैं उस बचपन के बारे में कह रहा हूँ जो छिन गया, जो वापस कौन लौटाएगा? तो 3-3, 4-4 महीने आपको मालूम है, मीडिया को मालूम है कि कौन से सेट पर कितने महीने बच्चे जो स्कूल जाते नहीं. तो इसको सुधारने के लिए मैंने जब स्टैनली का डब्बा बनाया तो कुछ रूल्स मैंने अपने लिए फॉर्म किए कि शनिचर छुट्टी का दिन हो, वेकेशन का दिन हो, तो हम लोग 4, 4.5, 5 घंटे का वर्कशॉप करेंगे स्कूल के अंदर. और उसमें से अगर फिल्म निकली तो निकली, नहीं तो कोई बात नहीं. ये दूसरी बार हमने किया हवाई समर वेकेशन में, दिवाली वेकेशन में. और क्योंकि अभी कई सेट खड़ा किया तो सेट जो है 12 घंटा अगर आप करेंगे तो फिर बच्चा पकड़ा जाएगा वहाँ पर. लेकिन आप उस सेट को सिर्फ 4 घंटे इस्तेमाल कीजिए, फिर दूसरे 4 घंटे किसी दूसरे एक्टर्स के साथ कीजिए, फिर तीसरा जो चौथा हिस्सा है, जो 1/3 हिस्सा है, उसको कहीं और तीसरे एक्टर के साथ कीजिए. तो सेट खड़ा रहेगा 8 दिन 10 दिन. 2 दिन में अगर आपको गिराना जो है लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन
अंत में आपने बच्चों पर कोई जबरदस्ती नहीं, बच्चों को एक वर्कशॉप की तरह, एक हंसी खुशी पिकनिक की तरह, क्योंकि आगे चल के चाइल्ड वर्कर नहीं बनना। स्कूल के प्ले की याद दिलाता हूँ मैं, स्कूल में आप रिहर्सल करते हो कैसे भी, फिर जाते हो ना साथी में, फिर सारे क्लास में बैठते हो, तो यहाँ बच्चे गायब हो जाते। ये मतलब बेबी नाज हो या डेजी हनी हो या बेबी सारिका हो या कमला हसन हो, ये जितने बड़े बड़े दिग्गज जो चाइल्ड आर्टिस्ट जो हुए हैं, उनको पूछिए जाकर उनका बचपन किसने छीना, कौन है जिम्मेदार। तो कोशिश ये रहेगी कि अगर आप कहते हो कि ये पॉसिबल नहीं है, तो मैंने पॉसिबल करके दिखाया। तो जब खुद करके दिखाते हो तो इसको दूसरे फॉलो कर सकते। तो खाम अगर दूसरों को डांटने से मेरा कोई बनने वाला ना, जज करने से बनने वाला। मैं अपना जो म्यूज़िक सुनता हूँ अपना चलता हूँ, अपने हिसाब से चलता हूँ। अगर कोई पीछे 10 लोग आ गए तो अच्छा ही है, वरना अल्लाह। बहुत मज़ा आया। ऐसा लगा ही नहीं कि ज़्यादा शूटिंग हो रही हो, बस एक छोटा सा DSLR था और हम लोग बस मज़े करते जा रहे थे। 5 पांडव मज़े कर रहे थे, बस ज़्यादा काम वाम नहीं किया, और खाना ऑफ कोर्स। अरे मुझे सीखना मिला यार। आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव, एंड आई हैव सेड दिस वंस, आई विल से इट फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, that just watching him do what he does is just brilliant यार। एंड मैंने पहले भी कहा कि मैंने स्टैनली का डब्बा देखी थी, मैंने कहा यार वाह क्या एक्टर है यार, मगर मैंने सोचा अच्छा बच्चा है, एक तरह का इसने कुछ किया है, बट नाउ व्हेन आई हैव सीन दिस फिल्म तो आई एम इन ऑ कि यार मुझे कितना सीखने की ज़रूरत है इससे। आई थिंक इज फैबुलस इन द फिल्म।